चुनावी माहौल नहीं है। मैं कौशल यादव 1.5 महीना से मैं घूम रहा हूं गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र। इस बीच में आज मैं सभी वक्ता से बात सुना, सब अपनी बातें को रखा है। मैं हारा हुआ विधायक हूं। जनता के पास वोट एक ऐसा अधिकार है, इस अधिकार से आप अपना भविष्य तय करते हैं। लोकतंत्र में यही एक ताकत आपके पास है। और इस ताकत से जब आप लोग हमको ने चुनाव हराया तो मुझे महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गलती हमसे हो गई, जिसके कारण मैं चुनाव हार गया। उस गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव हार गया, जहां मैं 2005 से लगातार विधायक बनते आया था। कमी जो रही, सही समय पर साजिश जो हुई गोविंदपुर विधानसभा में मुझे हराने का, वो मैं आपको नहीं बता सका सही समय पर। नहीं तो मुझे 47,000 वोटें आई थी, 20,000 वोट मुझे और आ जाती तो मैं चुनाव जीत गया होता। जो 3-4 कारण हमको है चुनाव हारने में, उसमें सबसे बड़ा कारण कि सही समय पर हम चुनाव प्रचार ठीक से नहीं कर पाए। कोरोना का समय था, जो मैं गांव नहीं आ पाया। उम्मीदवार आई तो, लेकिन जितना मैं गोविंदपुर विधानसभा को समझता हूं, हमारे जो कार्यकर्ता थे वो 20-25 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन युवा लड़का लोग अब राजनीति में आ गया था। हर जाति के लोग और हर समाज के लोग की हम राजनीति करते हैं। जब मैं युवा था, जब छात्र था, तभी से मैं सभी लोगों को लेकर चला हूं। यही कारण रहा कि पूरे बिहार में 2005 में सत्ता तोड़ गई, लेकिन गोविंदपुर विधानसभा में कौशल यादव जीत गया। नवादा विधानसभा में हमारी पत्नी पूर्णिमा यादव जीत गई। वारसिलीगंज में हमारे साथी चुनाव जीत गए। 2005 में भी राष्ट्रीय जनता दल का यादव उम्मीदवार ही चुनाव लड़ रहा था, तब भी मुझे यादव का 50% वोट मिला। महादलित का मिला, अति पिछड़ा का मिला, पिछड़ी जातियां का मिला, मुस्लिम समाज का मिला। 2005 में 2 चुनावें हुई, सरकारें नहीं बनी थी। दोबारा में जब चुनाव हुआ, तब भी यादव से ही राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार था। तब भी यादव मतदाता ने मुझे 50% वोट दिया, और महादलित और दलितों ने भी मुझे वोट दिया, पिछड़ी जातियां ने भी वोट दिया। उसी तरह 10 में और 15 में भी यादव उम्मीदवार ही राष्ट्रीय जनता दल में थे, तब भी मैं चुनाव जीत गया। लेकिन 20 में राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार यादव नहीं था, तो मैं चुनाव कैसे हार गया?
यादव बहुत क्षेत्र माना जाता है ये, और है भी। 40,000 70,000 ज्यादा हुआ तो 40,000 मुसलमान की संख्या है। फिर महादलित अति पिछड़ा अन्य जातियां भी हैं। हम जब चुनाव हारे तो समीकरण की राजनीति को मैंने समझा कि जो अभी वर्तमान विधायक हैं वो 2 बार निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे। दोनों चुनाव में एक बार 10,000 वोट आया था, एक बार 33,000 वोटें आई थी। जब 33,000 वोटें आई तब उनको 33,000 में 2,000 यादव का वोट था, 8,000 मुसलमानों का वोट था, बाकी वोट एंटी यादव था। जब 2020 में नवादा में राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता लोग उनको लालू यादव का टिकट दिला दिया, हमारे कार्यकर्ता में बड़ा गुस्सा, हमारे कार्यकर्ता से नौजवानों में बड़ा गुस्सा था, हमारे कार्यकर्ता से नाराजगी थी, नौजवानों का हर जात में नाराजगी आ गई थी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव हुआ तब भी मैं जीत जाता अगर मुझे एनडीए का वोट मिल गया होता। जिस दिन रात में पता चला कि यादवों का वोट कौशल यादव से भाग गया है, मुसलमानों का वोट भाग गया है, वहां दलितों का वोट भाग गया है, तो उसी समय ईद की तरह जो नजर लगाए हुए था 40 साल से कि गोविंदपुर में यादव सीट कैसे छीनना है, वो तुरंत, चाहे वो बुधवारा रहा हो, चाहे वो कौआ कोल का कोई और गांव रहा हो, चाहे वो चरौल गांव रहा है, चाहे वो सिगना गांव रहा है, सारे लोग कभी भी लालटेन को वोट नहीं दिया, कभी भी कौशल यादव को वोट नहीं दिया था। उसने लालटेन को वोट देकर गीत की तरह 40 साल की जो नजर थी उसको चुनाव हराने का काम किया। वहां दलित हमसे इसलिए वोट भाग गया कि जो 10 साल वहां पर जो 10 साल जो निर्दलीय के रूप में घूम रहा था, वहां दलितों को असम जवाब दिखाया कि चंदा मामा ला के हम दे देंगे, चंदा तारा ला के दे देंगे तुमको। यादवों ने तुम्हारा क्या विकास किया है, कौशल यादव ने क्या विकास किया है। लेकिन जब माता जी चुनाव जीती, जब हमारे पिताजी 1967 में चुनाव जीते थे, तो यादवों के साथ महादलित का भी वोट गिरता था, यादवों के साथ दामी कुशवाहा का भी वोट गिरता था, यादवों के साथ मुसलमानों का भी वोट गिरता था। क्योंकि लगातार हमारी माताजी 7 बार विधायिका रही, तो एक जात में इतना लंबा पारी हमारी माताजी नहीं खेल सकती थी। दलित और अति पिछड़ा का वोट मिला तब जीते। मैं भी जब 2005 में यादव का लालटेन को वोट गया, गोविंदपुर प्रखंड में 25% यादव हमको वोट जरूर दिया था, लेकिन मैं 60% वोट यादवों का मैं रो प्रखंड में लेता था, 60% वोट में यादवों का कौआ कोल में लेता था। सब मिला के 40 से 50% वोट हो जाता था और मुसलमानों का भी वोट गिरता था। गीत की जो तरह नजर जो फेसबुक पर बैठाए हुए था उसको मौका नहीं मिलता था, क्योंकि सारे वोट हमारे साथ थे। मौका तब मिल गया जब मुसलमान और यादव और महादलित और हमसे भाग गया। आज मैं ये नहीं कहता कि हमसे कोई गलतियां नहीं हुई होगी, निश्चित तौर पर कुछ गलतियां हुई होगी, तभी तो अब हमसे नाराज हुए हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी राजनीति का जो विरासत है, 45 साल से जो विरासत है नवादा की राजनीति में, स्वर्गीय जुगल किशोर जी यादव ने जो बांध खींचा है, वहाँ दलितों को लेकर चलने का, पिछड़ी जातियों को लेकर चलने का, मुसलमानों को लेकर चलने का, जो माता जी ने जो आशीर्वाद दिया, जो बाकी लोगों ने दिया, उसको मैं लेकर निश्चित चलूंगा। मुझे बेहद अफसोस है
कि पुलिस के द्वारा आपके गांव में बड़ा आतंक मचाया गया है। मुझे अफसोस है कि मांझी परिवार के बच्चों को मारा गया। मुझे अफसोस है कि महादलित परिवार के लोगों को घर से निकल के प्रशासन के डर से हफ्तों भर वो पहाड़ के नीचे नदी में सोया। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं जितना कर सकता था मैं उतना ही कर पाया, क्योंकि मेरे पास जब मैं विधायक नहीं था कि हमारे लिखने से किसी को कुछ हो जाता। जब जितना बन सका मैं आपका आंसू पोंछने का काम किया हूँ। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमारे पास आप हमारे आंखों कान है महादलित पिछड़ा। अब किसी कीमत पर आप पर अत्याचार होगा तो कौशल यादव 1 सेकंड में आपके साथ खड़ा रहेगा। कहीं भी किसी भी हालात में कोई भी ताकतवर व्यक्ति आपको कोई डरा नहीं सकता, चाहे मेरे सौ जातीय ही क्यों न हो। चाहे हमारे सौ जातीय भी आप पर अत्याचार करेंगे तो पहले कौशल यादव को लाठी मारना होगा। जब यादव लोग को पहले कौशल यादव को लाठी मारेगा तभी महादलित में लाठी खाने दूंगा। और नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिना कौशल यादव को बिना लाठी मारे हुए आप महादलित को आप नहीं मान सकते। आपको राजनीति पता नहीं है। एक यादव समाज का कार्यकर्ता गलत करता है, आपको ये नहीं पता है कि लालू यादव की सरकार क्यों नहीं बन रही है। आपको ये नहीं पता है कि तेजस्वी यादव की सरकारें क्यों नहीं बन रही है। आप याद कीजिएगा, आपको याद आएगा कि बैकवर्ड की राजनीति करने वाले वो सरकार को हटा कर उखाड़ दिया और महादलित और अति पिछड़ा उस समय लालू जी का जिन कहलाता था। मैं भी कांग्रेस के टिकट पर नवादा में चुनाव लड़ता था। जब मैं चुनाव हार जाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था हम इतना मेहनत किया है, इतना वोट जनता पार्टी या लोक दल को कैसे आ गया, क्योंकि वो जिन के रूप में महादलित होता था, जिनके रूप में अति पिछड़ा होता था। उस जुलूस ताकत से लालू यादव ने लालू जी सरकार में रहे। और उसके बाद जब महादलित का जब महादलित को कष्ट हुआ, आपसे कष्ट हुआ, हमसे कष्ट हुआ, हमारे समाज से कष्ट हुआ तो भाग गया। और जब भाग गया तभी लालू जी की सत्ता कमड़ गई। जब लालू जी की सत्ता कमड़ गई तो उनके दूसरे लोगों की सरकारें बनी। उसी समय पूरे बिहार में बदलाव हुआ, लेकिन गोविंदपुर में हम किसके बल पर विधायक बन गए? राष्ट्रीय जनता दल से यादव उम्मीदवार तो आया ही था। 40% 50% यादव दिया। उस समय भी महादलित को वोट नहीं दिया होता, अति पिछड़ा वोट नहीं दिया होता तो गोविंदपुर यादव सिर्फ नहीं कहलाता। गोविंदपुर यादव सिर्फ तभी कहलाया कि जब अति पिछड़ा महादलित बैकवर्ड समाज का वोट दिया। मैं ये नहीं भूल सकता हूँ कि 5 से लेकर 15 तक जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल का टिकट गिरा, आप अपना घर टूट गया, आपका घर आप किराया के मकान में आ गए हैं। आपको नहीं लगता कि 1967 में हमारे पिता स्वर्गीय जुगल किशोर सिंह यादव आपके दादा के द्वारा, आपके परिवार के द्वारा 1967 में चुनाव जीते थे, जब यादवों को वोट देने का अक्ल नहीं था, यादव जब बूथ पर नहीं जाता था, तब आपको जगाया गया। तब बैकवर्ड समाज मिलकर, हर समाज मिलकर हमारे पिताजी को जिताया। आपको नहीं लगता कि यादव समाज को सत्ता में रहने के लिए महादलित का वोट मिला है? यादव समाज को गोविंदपुर से विधायक बनाने के लिए अति पिछड़ा का वोट मिला है। आपको नहीं लगता कि मुसलमानों का वोट मिला है? और जैसे ही महादलित भाग गया आपके हाथ से, जब टिकट मिला आप जिता तो लिया, क्या लगता है कि खाली यादव वोट से वो जीत गया? 20,000 वोट एनडीए का वोट कौशल यादव को गिर जाता तो कौशल यादव में हो जाता। मुझे वो वोट क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि मैं यादव था। मुझे वोट किसने नहीं दिया गया? कि मैं जुगल किशोर सिंह यादव का बेटा हूँ। मुझे वोट किसने नहीं दिया गया? कि
मैं गायत्री देवी का बेटा था, मुझे इसलिए वोट नहीं दिया गया, मैं इनका बेटा नहीं होता। मैं 40 साल से जुगल यादव यहाँ बैकवर्डों को नहीं जगाते, गायत्री देवी बैकवर्डों दलितों को नहीं जगाते। कौशल यादव 2005 में विधायक नहीं होता तो 5 में ही आपका सत्ता चली गई थी, पूरा बिहार जब चला गया था तो गोविंदपुर भी चला जाता, नवादा भी चला जाता। महादलितों की उछड़ा करते नहीं, बैकवर्डों करते नहीं, जो अभी तक सत्ता में आपको रखा था। और आपको नहीं लगता, आप लोग खाली नारा देते हैं, यादव कहने बोलेगा लड़के फिर सत्ता में कैसे आएगा, इसकी चिंता यादवों की नहीं है। एक यादव लड़का गलत करता है तो पूरा इलाका विस्तार का बच जाता है, महादलित खून का असुर होता है, अति पिछड़ा खून का असुर होता है, और वो कसम खाता है हर आदमी बदला लेता है। आप ताकतवर है 4 लाठी मार दीजिएगा, जो कमजोर है वो बोलेगा हे भगवान ये मर जाए, हे भगवान इसको थोड़ी फूट जाए, लेकिन वो बदला ले लिया, क्योंकि भगवान सबको सुनता है। और जब वो बोलता है रूह कांप जाता है, जब वो बोलेगा तो किसी न किसी माध्यम से उसको भगवान रक्षा करता है। आप समझ में नहीं आता, केवल आप खाली बोलते हैं। बोलिएगा ऐसे ही कि आपको नहीं लगता कि एक वोट यादवों का है तो एक वोट महादलित का है, एक वोट की पिछड़ा का है, एक वोट मुसलमान का है। आप जिंदगी भर में ऐसे हालात में आप सत्ता में नहीं आ सकते। जिंदगी भर में आप किराए के मकान में रहना चाहते हैं तो किराए के मकान में रहिए, अपना घर बनाना चाहते हैं तो नया घर बनाने में, नया घर बनाने में ईंटा लगता है, बालू लगता है, छड़ लगता है, सीमेंट लगता है, मजदूर लगता है, पैसा लगता है। आपको लगता है जब नया घर बनाना है तो बिना पिछड़ा का नया घर नहीं बन सकता, बिना महादलित का नया घर नहीं बन सकता, पिछड़ी जातियों का घर नहीं बन सकता, मुसलमानों के बिना घर नहीं बन सकता। और नहीं तो आपके आज 2-4 आदमी गलत करता जाएगा, पूरा यादव समाज बदनाम होगा। आपको मालूम है जो यहाँ आतंक मचाया गया, पूरे नवादा जिला में यादवों को दूर किया गया। आज बोला लोग कि अभी सत्ता में नहीं है, जिस दिन कांग्रेस की सत्ता आएगा तो पता नहीं ये क्या हो जाएगा। एक आदमी गलत करता है, पूरा समाज उसका दोषी है। मैं मानता हूँ कि यार 90% यादव गलत नहीं है, 90% यादव महादलित को लेकर चलना चाहते हैं, 90% यादव अति पिछड़ा को लेकर चलना चाहते हैं, 90% लोग पिछड़ी जाति के साथ चलना चाहते हैं। नहीं मुझे मालूम है, लेकिन 2-4 लोग नहीं तो यादव के यादव है ना, तो गलत और सही का फैसला कौन लेगा गाँव में? सही और गलत का फैसला हम लोग समाज लेगा। नहीं समाज गलत करेंगे तो छोड़ दीजिए, आप कभी नहीं बन सकते। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहूंगा, महादलित पिछड़ा लोग आपके बल पर हम राजनीति कर रहे हैं, आपके बल पर ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, आपके बल पर भी। क्योंकि जब पुलिस लाठी चलाता है ब्लॉक में कोई नहीं सुनता है, इसका मतलब निष्कर्षु सरकार आ गया है, निष्कर्षु सरकार हो गया। महादलित को क्या नुकसान हो रहा है, पिछड़ों को क्या नुकसान हो रहा है? मेरा काम है मैं विधायक बनूं या ना बनूं, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। आज हम आपके पास आए, विधायक का वोट मांगने नहीं आए, 4 महीना हो गया है, चुनाव 4 महीना के बाद है। आपको लगेगा कि कौशल यादव को चुनाव लड़ना है, तब हम आपको मीटिंग करेंगे। आप बोलेंगे तो लड़ेगा, नहीं बोलिएगा नहीं लड़ूंगा। मैं माफी इसलिए मांग रहा हूँ कि 45 साल का घर जो जुगल यादव ने आपके परिवार के द्वारा बनाया गया था, गायत्री देवी ने आपके परिवार के द्वारा बनाया गया था, और जितनी ताकत थी हमारे साथी वाला का, जो आज 55 साल का हमारे साथ है, ये लोग मुझसे जज करके मुझे 2005 में विधायक बनाए कि आप लोग बनाए। आपको लगता है कि घर टूट गया घर बनना है तो कोई जरूरत नहीं, रहना आपको है, आपको घर में आपको रहना है। कौशल यादव को केवल एक चाबी रखवाला है, गोविंदपुर विधानसभा का रखवाला है, और हम विधायक बने या न बने। आपको मालूम भी है कि आप लोग तो बराबर वोट देते आए हैं। हिसाब अब कौशल यादव ने गलती किया, आपने मुझे हराया, और हमको खोतनी भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि सबक मिलता है हारने से। लेकिन आप क्या, आपको नहीं लगता कि आप केवल विधायक को वोट देते हैं, लोकसभा सांसद को भी वोट देते हैं। लोकसभा के सांसद भोला बाबू गोंदिया के पिछड़ा महादलित अन्य समाज के लोग जीते चले गए,
कुर्ता चेंज करके कोई और आ गया, फिर नारा वो दे दिया, फिर नारा लेकर बैठ गए और नारा लेकर बैठ गए, फिर चुनाव हो गया। एक साल में सांसद को 5 करोड़ रुपया मिलता है, 5 बजे 25 करोड़ चला गया, आपको पता नहीं चला। फिर चुनाव हुआ, फिर कुर्ता चेंज करके आ गया, फिर कुर्ता चेंज हुआ, फिर 25 करोड़ चला गया, फिर चुनाव हुआ, फिर एक नारा आ गया, फिर वो नारा लगा दिया गया, फिर कुर्ता चेंज किया, फिर 25 करोड़ चला गया, फिर इस तरह से चौथा कुर्ता चेंज हो गया और फिर चले गए। कहाँ चला गया विकास, कहाँ चला गया के? क्या किसी को पता नहीं कि ब्लॉक में क्या हो रहा है? किसी को पता नहीं है कि संगठन में महादलित के साथ पुलिस का क्या अत्याचार हुआ? किसी को नहीं पता। दर्द होगा तब तो पता चलेगा ना। किसी को दलित का पता ही नहीं है दर्द, क्योंकि लोग नारा पर वोट दे देते हैं। तो पता क्या है कि महादलित की ताकत क्या है, अति पिछड़ा की ताकत क्या है। मैं आपके तरह ही कहना चाहूंगा, अम्बेडकर जी ने आपको वोट का अधिकार दिया है और ये अधिकार और गलत सही फैसला करने का है। और ये गलत सही फैसला चुनाव में आप नहीं करेंगे। एक दिन का चुनाव 5 साल के लिए होता है। मत समझ जाइए कि एक दिन का चुनाव हो गया, वो खत्म हो गया। आप अपनी ताकत उस जनप्रतिनिधि को हवाले कर देते हैं एक दिन में, ये तो 5 साल तक देखेगा। आपने बड़ा सहयोग दिया हमारे परिवार को, चाहे पिछड़ा चाहे महादलित, सारे लोग हम शुद्ध राजनीति करते हैं। जो नेता है गलत नेता लोग गलत करते हैं नवादा में या बिहार में, हम लोग उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हमारा गलती इतना ही है कि सही समय पर हम गाँव नहीं पहुँच पाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको हर चीज पर हर चीज की मदद करूंगा। बाकी बात बचा बालू घाट का, मुझे मालूम है कि बालू घाट कुछ हमारे समर्थक लोग जाकर टेंडर हुए हैं। इस गांव के बहुत से लोग हम नवादा जाके कुछ बात भी किए हैं और शायद हमको जो पता है कि बालू घाट में मुफ्त किया गया है, मुफ्त हुआ है बालू घाट में थोड़ा आंशिक पैसा कुछ लगता होगा, थोड़ा बहुत 250 नहीं लगता है लोडिंग चार्ज, 250 रुपया लोडिंग चार्ज है। हम आपको वादा करते हैं कि जो इस पंचायत में जब तक हमारा टेंडर रहेगा, हमारे लोगों का टेंडर रहेगा, लोडिंग चार्ज से ज्यादा आपको पैसा नहीं लगेगा, किसी कीमत पर नहीं लग सकता। जब भी कोई बात होगी, कोई हमारा बिचौलिया को तंग करेगा, आप हमारा मोबाइल खोलिए, अगर कोई कोना में हम रहे, आप मोबाइल पर को फोन कीजिए और आपका काम रहेगा। नहीं तो एक आदमी का हमको बता दीजिएगा कि जिनका घर होगा, जिनके दस्तखत से गांव में या पंचायत में बालू का घर बनाने का ले जाएगा, जब ये घर को बता देंगे, हम वहाँ वो चीज दे दूंगा और वो आपका होगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको मार के पैसा ले जाएंगे। टेंडर होता है बालू का टेंडर, पहाड़ का टेंडर सरकार का है। 20 करोड़ रुपया में टेंडर उठा, हम नहीं लेते, कोई और नहीं लेता। सरकार का काम है बालू चलवाना और टैक्स लेता है सरकार हम लोग से। तो टैक्स हम देते हैं। टेंडर होता है ओपन टेंडर, हम भी बोलेंगे, हमारे लोग भी बोलते हैं, विरोधी लोग भी बोलते हैं। तो कोई हम नहीं लेते, कोई और नहीं लेता। हमसे लिए तो कम से कम आपको उम्मीद है, कौशल यादव को हम वोट दिया है, कौशल यादव मेरा नेता है, हम तो चाहेंगे वो करवा लेंगे। एक उम्मीद तो आपको है, हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको किसी कीमत पर बालू के लोगों से कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।